हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार भौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट क्या है? तो बेसिकली आप सभी ने खबरों में सुन रखा होगा कि बेसिकली जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है अर्थात पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट है, ये स्प्लिट हो रही है, ब्रेक हो रही है और इसके कारण हिमालयन जो एरिया है, हिमालयन जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारी हलचलें देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में, चाहे वो भूकंप के रूप में हो या फिर तिब्बतियन प्लेट्यू के ब्रेकिंग के रूप में हो अर्थात तिब्बत के पठार के टूटने के रूप में हो। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे बेसिकली कि वो कौन से महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं, वो कौन से ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इस खबर को ध्यान से देखें तो। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आप सभी को शायद पता होगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम इस प्रकार से दिया करते हैं जनरली कि एंशिएंट टाइम पे या फिर आप कहें एक ऐसा समय था पृथ्वी पर जहां पर आपको आज जो वर्ल्ड मैप दिख रहा है इस प्रकार का, वो कभी इस तरीके का हुआ करता था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। ये जो पार्ट है ये नियर अबाउट कार्बोनिफेरस काल अर्थात वही समय जब पृथ्वी पर विशालकाय वनस्पतियां पाई जाती थी, इस समय के आसपास जो पेंजिया है दो पार्ट में विभाजित हो गया। एक का नाम रखा गया अंगारा, दूसरे का नाम रखा गया गोंडवाना और इसके बीच का जो सागर रहा वो रहा टेथिस सागर। और समय के साथ इसी अंगारा और इसी गोंडवाना के फर्दर सेपरेशन से अर्थात पुनः विभाजित होने से एक एक हिस्से इससे अलग हुए, जिसे आज हम जो है वर्ल्ड मैप के रूप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम पाएंगे कि वास्तविकता में पृथ्वी पर अलग अलग समय पर विभाजन हुआ है और इस विभाजन के पीछे का अगर मैं आपको कारण समझाना चाहूं तो एक सिंपल सा रीजन है, वो है जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो यानी कि महाद्वीपीय क्षेत्र हो या महासागरीय क्षेत्र हो, उन सभी के नीचे आपको कुछ धाराएं दिखाई देंगी अर्थात ये जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं, ग्लाइड कर रही हैं एक बेड पर और ये बेड है बेसिकली मैग्मा का बना और यहां पर चल रही होती हैं संवहनीय अर्थात कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धाराएं। और यही धाराएं जो है इन महाद्वीपों को आगे और पीछे एक दूसरे से पास या एक दूसरे के दूर ले जाया करती हैं। अब इन्हीं धाराओं के कारण आप पाएंगे कि आज के समय हमें इतनी प्लेट्स दिखाई देती हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट जो कि वास्तविकता में एक संपूर्ण महासागरीय प्लेट है, इसी तरीके से यूरेशियन प्लेट, नाम ध्यान से सुनिएगा इस प्लेट का। कारण क्या है? कोलिजन अर्थात अभिसरण अर्थात दोनों के बीच में कन्वर्जेंस, इन्हीं दो प्लेट्स की बात होगी यहां पर यूरेशियन प्लेट की, और यह है बच्चे हमारी मेन प्लेट। इसी तरीके से आप पाएंगे अफ्रीकन प्लेट है, ये अंटार्कटिका की प्लेट है। अब इन प्लेट्स के बीच में मूवमेंट का रीजन जैसा मैंने आपको बताया, इनके नीचे संवहनीय धाराएं हैं और इन्हीं धाराओं के कारण जो है प्लेटों के मध्य तीन प्रकार के किनारे निर्मित होते हैं, जिसमें से अभिसारी अर्थात कन्वर्जेंस, अपसारी अर्थात डायवर्जेंस। यहां आप डायग्राम से देख पाएंगे प्लेटें या तो दूर जाएंगी या तो एक दूसरे के पास आएंगी या तो समानांतर प्लेट किनारा यानी कि पैरेलल प्लेट बाउंड्री, जहां प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर मूव करेंगी। इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप पाएंगे जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी अर्थात अपसारी होगा अर्थात डायवर्जेंस होगा, तब यहां पर जो है वो ब्रेकिंग के कारण, टूटने के कारण फॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारे केस में नहीं है ऐसा। हमारे अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट और बेसिकली यूरेशियन प्लेट, इनके बीच में कन्वर्जेंस है यानी कि अभिसरण है, ना कि अपसरण। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब कभी अभिसरण होगा अर्थात दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साइड आएंगी तो महत्वपूर्ण बात यह होगी कि कौन सी है वो दो प्लेट। हमारे केस में ये महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण है अर्थात कन्वर्जेंस है और इसके रिजल्टेंट के फॉर्म में आपको जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसा यहाँ महासागरी का फॉर्मेशन है यानी कि यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे अर्थात वलित पर्वत बनेंगे, ट्रेंचेस बनेंगे अर्थात गर्त का फॉर्मेशन होगा। पर चूंकि हमारा केस जो है वो है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय, आप पाएंगे कि इस स्थान पर यह है हमारी यूरेशियन प्लेट और यह है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट और यह है बेसिकली यूरेशियन प्लेट। और इन दोनों के मध्य अभिसरण के फलस्वरूप याद रखिए कि यहां पर वलित पर्वत के रूप में अर्थात फोल्डेड माउंटेन के रूप में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है और इसके पीछे पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसके कारण आप कह सकते हैं कि हमारी जो प्लेट है
ये स्प्लिट हो रही है, ये टूट रही है दो भागों में। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि तिब्बत का पठार कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहां ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा कि वास्तविकता में जो कंडीशन है वो किस प्रकार से है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली है यूरेशियन प्लेट। बहुत ही आराम से देखिएगा, आपको ईजिली ये चीज समझ में आ जाएगी। ये है बेसिकली यूरेशियन प्लेट, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपको इस स्थान पर जो है वो दिखाई देगी बेसिकली हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है, ये कुछ इस तरीके से। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो यूरेशियन प्लेट है, इसके साथ जब कोलिजन होगा, इसके साथ जब अभिसरण होगा कुछ इस तरीके से हमारी प्लेट का, तब आपको समझ में आएगा कि इस प्लेट का जो ऊपरी भाग है, अगर मैं थोड़ा सा इसे और क्लियर करूं तो इसका जो ऊपरी भाग है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये ऊपरी भाग बेसिकली इस तरीके से आगे जाकर ब्रेक हो रहा है, और जो निचला पोर्शन है ये इस ऊपरी वाले पोर्शन से जो है वो सेपरेट हो रहा है। अब यहां पर कंडीशन ये है कि जो ऊपरी वाला पोर्शन है, यानी कि जो अपर पोर्शन है, इस पोर्शन के ब्रेक होने से इस स्थान पर आपको यहां एक पठार का, एक प्लेट्यू का फॉर्मेशन दिखाई देता है। ये जो प्लेट्यू है ये कहलाता है बेसिकली तिब्बत का पठार या तिब्बतीन प्लेट्यू। अब देखिए, ये जो तिब्बतीन प्लेट्यू है या तिब्बत का पठार है, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे कि इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है। इसका फॉर्मेशन बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्लेट आगे की ओर मूव कर रही है। अब इस प्लेट के आगे की ओर मूव करने से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बेसिकली ब्रेक हो रहा है, ये बेसिकली टूट रहा है, और इसी के टूटने से ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो फॉर्म होता जा रहा है। अब चूंकि ये ऊपर वाला पोर्शन फॉर्म हो रहा है, बट ये प्लेट चूंकि रुक नहीं रही, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, हो ये सकता है कि या तो ये जो ऊपर वाली प्लेट है यहां से ब्रेक हो जाए। ब्रेक होगी तो याद रखिए एक सेंसिटिव एरिया है, यहां पर आपको हिमालय का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मैंने यहां पर मेंशन नहीं करा है इनिशियल ड्राइंग में, बट आप जानते हैं कि इस स्थान पर हिमालय का फॉर्मेशन है, और ये जो फॉर्मेशन है अगर यहां से प्लेट ब्रेक होती है तो मैसिव अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं, बड़े अर्थक्वेक की संभावना रहती है। इसी प्रकार से अभी से कुछ समय पहले जो ज्योग्राफिकल यूनियन थी उनका ये स्टेटमेंट भी था कि हो सकता है कि इस स्थान पर तिब्बत के पठार पे, चूंकि ये प्लेट आगे की ओर मूव कर रही है कंटिन्यू, इसका जो कंटिन्यू मोशन है वो आगे की ओर चल रहा है, इसके कारण ये भी संभव है कि यहां से ये जो प्लेट्यू है ये ब्रेक हो जाए, ये पठार टूट जाए। यानी कि या तो तिब्बत का पठार ब्रेक होगा, और नहीं तो हमारी प्लेट का ऊपर का पार्ट पील होगा, छिलेगा, ब्रेक होगा। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमेशा याद रखिए कि यूपीएससी को इस प्रकार के साइंटिफिक करंट अफेयर में काफी इंटरेस्ट होता है, तो आई थिंक आपको पूरी बातें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अप्लाइड पार्ट, एक नया पोर्शन हमेशा समय के साथ दिखता रहता है। ये भी याद रखिए कि ये एक प्रॉपर एविडेंस होगा हमें उन चीजों की जानकारी देने में जो हम प्लेट टेक्टोनिक में कन्वेंशनली पढ़ा करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। स्टडी IQ के जो न्यू ईयर का सेकंड बैच है ये लॉन्च हो चुका है। इसमें एडमिशन की लास्ट जो डेट है ये 2 फेब है। ये क्लासेस शाम को 6 बजे लाइव स्टार्ट होंगी, और ये याद रखिएगा कि इन बैचेस में आपको 3 आवर की डेली लाइव क्लासेस, SIP का कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, आपके प्री के पहले सारा जो प्री का सिलेबस है स्पेसिफिकली कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें MRP अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के साथ साथ आपको कैप अर्थात करंट अफेयर प्रोग्राम, ये सारी सुविधाएं आपको एक स्थान पर एक बार में P2I बैचेस में मिलेंगी। मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी लोग अगर सीरियसली यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर प्रिवेल करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में एक और डिस्कशन के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।